नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी योग कक्षा करो योग रहो निरोग में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा जो दैनिक योगा क्रम हमारा चल रहा है, अभ्यास क्रम, हम एक पैकेज को कई भागों में आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला भाग में हमने आपको कराया मंत्रों का उच्चारण से किस तरह से हम अपने शरीर की एनर्जी को जागृत करते हैं। उसके बाद हमने आपको सेकंड डे में हमने आपको योगिंग जॉगिंग से किस तरह से शरीर की एक एक नस नाड़ी एक एक अंग को हम आसनों के लिए तैयार करते हैं। जब हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद तीसरे दिन हमने आपको कराया सूर्य नमस्कार। आज इसके सूर्य नमस्कार के बाद हम इसके नेक्स्ट क्रम डे 4 में आपको कराने जा रहे हैं बैठ के किए जाने वाले आसन। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कौन सा योग प्राणायाम आप करते हैं। धन्यवाद। आइए, लंबी गहरी सांसें थोड़ा ले लेंगे। 3-4 लंबी गहरी सांस लेके सांसों को सामान्य करें। आइए, पैरों को खोलेंगे। फिर अब करेंगे हम मंडूकासन। इस तरह से पैरों को ले जाएं पीछे और आ जाएंगे इस तरह से आगे और इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने का एक अलग ही लाभ है, काफ़ी लाभ हैं। सूर्य खाना खाने के बाद इस तरह से वज्रासन में 2 मिनट 3 मिनट बैठें तो आपकी पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करती है। तो आइए करेंगे मंडूकासन। इस तरह से वज्रासन में बैठें, घुटने मिले हुए, पीछे हिप्स पूरे अपने एड़ियों के ऊपर, दोनों हाथ सीधे, अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद। इस तरह से मुट्ठियों को मिलाएं और नाभि के इस तरह से बीचों बीच दोनों तरफ रखें और श्वास भरेंगे। पहले धीरे धीरे आगे झुकें, इस तरह से मुट्ठियों का स्टैंड बनाएं। देखिए आपका किस तरह से आपके पेट के ऊपर मुट्ठियों का दबाव पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की काउंटिंग करें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम हमें 5-5 बार ये सब करना है। एक एक आसन को कम से कम 3-3 बार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर। अब दाईं हथेली बाएं हथेली के ऊपर इस तरह से दबाएं पेट को। श्वास पहले पूरी भरें और पेट को दबाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर। हथेली बदल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ जंघाओं पे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं।
खींचे पूरी बॉडी को ऊपर की ओर, हथेलियों के सहारे पीछे इस तरह से ले जाएं और पूरी श्वास को निकालते हुए शरीर को आगे लाएं। शासक आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एक आसन, यही इसी का दूसरा भाग शासक आसन का। इस तरह से पैरों को खोल लेंगे, दोनों हाथ रखेंगे दोनों जंघाओं के बीचों बीच में, श्वास भरते हुए। पहले श्वास भरें, श्वास निकालते हुए आगे जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। वापस पैरों को ले आए दंडासन की स्थिति में। थोड़ा सा श्वासों को रिलैक्स करें। जब आप श्वासों को सामान्य कर रहे हो दंडासन में, उस टाइम आप पैरों के हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। उंगलियों को घुमाएंगे इस तरह से, एड़ियों को घुमाएं, ये कर सकते हैं आप बीच बीच में। अब आएंगे बैठ के किए जाने वाले आसनों में। आगे हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन और बकरासन। ये हम शुगर के लिए बहुत लाभदायक आसन है। पहले करेंगे, इससे पहले गोमुख आसन। बाएं पैर को दाएं के नीचे से निकालेंगे और इस तरह से उछलते हुए हल्का सा एड़ी के ऊपर पूरे शरीर का भार, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे ले जाएं और दूसरे हाथ को पकड़ें। दृष्टि बिल्कुल सामने। वापस दूसरी ओर से भी करेंगे ऐसे ही। वापस। अब करेंगे पैरों को सीधा दंडासन की स्थिति में। बाएं पैर को दाएं जंघा के नीचे रखें, दायां पैर बाएं घुटने के पास, बाएं हाथ को उठाएं और इस तरह से घुटने को यहाँ पेन क्रिया की ओर प्रेशर जंघा का देते हुए दाईं ओर से पीछे देखेंगे। वापस गर्दन सामने लाएं, फिर हाथ खोलें और वापस आ जाएं। दूसरी ओर से भी करेंगे ऐसे ही। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरह से यहाँ लिया है घुटने को, पेन क्रिया के ऊपर जंघा का प्रेशर होना चाहिए। शुगर के लिए बहुत लाभदायक आसन। सेकंड 10 तक की गिनते हुए रुकना है
वापस गर्दन सामने और हाथ अपनी जगह। इसी का दूसरा आसन बकर आसन। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर को बाईं जंघा के मूल में इस तरह से खड़ा करेंगे या घुटने के पास खड़ा कर लें ऐसे। दाएं हाथ पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को उठाएं और दाईं जंघा के पीछे से इस तरह से पिंडली की से ले जाते हुए एड़ी तक, एड़ी को पकड़ेंगे और देखेंगे दाईं ओर से पीछे। वापस दूसरे पैर से भी करना है ऐसे ही। दस तक की गिनती गिनने तक रुकना है और हर आसन को 2-2 बार कम से कम करें। आ जाएंगे, ये थे हमारे। अब इसमें हम करेंगे योग, लास्ट में का जो हमारा रह चुका है योग मुद्रासन। सुखासन सिद्धासन बैठेंगे बिल्कुल सीधा और दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे, खींचे हाथ को पीछे और इस तरह से जो हमारी एड़ी है वो हमारी दोनों पैरों जंघाओं के बीच में, और इस तरह से शरीर को आगे लाएं। जितना झुक सकते हैं उतना झुके, माथे को जमीन से लगाने का प्रयास, लेकिन उतना ही झुके जिससे कि आपको पीछे से उठना ना पड़े। श्वास भरते हुए वापस हाथों को बदल लें। एक बार और पूरी श्वास भरेंगे, फिर पूरी श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुके। सांस भरते हुए वापस योग मुद्रासन। आ जाएंगे वापस, लंबे गहरे सांस लेके सांसों को सामान्य करें। दोनों पैरों को खोल लेंगे दंडासन में। दंडासन की स्थिति में रिलैक्स करें। जब आप दंडासन में हो तो पैरों का सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। तो ये था आज का हमारा डे 4 का योगा अभ्यास क्रम। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो।